हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग। ये टॉपिक 10th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है और 9th में भी पूछा जाता है। तो इसे मैं छोटी सी पीपीटी बना करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किस सेंटेंस को ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप इस पीपीटी को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे ताकि आप अपने सेंटेंसेस को जो डिसऑर्डर्ड हैं उन्हें ऑर्डर में लगा पाएँ। इसके लिए सबसे पहली बात जो मैंने टिप्स दे रखी हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डिसऑर्डर्ड सेंटेंस है उसमें हम सबसे पहले फाइंड सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। दूसरे नंबर पे फाइंड वर्ब को ढूंढते हैं। थर्ड नंबर पे फाइंड ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ये तीन चीजें सबसे पहले ढूंढिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे पुट अदर थिंग्स, जो अन्य चीजें हैं वो चौथे नंबर पे रखिए। और जो फिफ्थ है रेगुलर प्रैक्टिस। इन चारों के अतिरिक्त आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सेंटेंसेस को ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। सिक्स्थ, you can write 1, 2, 3, 4, 5, 6 to collect the order in sequence. आप अपनी सुविधा के लिए जो डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस हैं जब उन्हें आप ऑर्डर में करेंगे तो आप उनके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं और इस तरह से आप अकॉर्डिंगली सेंटेंस कैन बी पुट इन सीक्वेंस। आप अपने सेंटेंस को सीक्वेंस में लगा सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे आपने मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा और सिक्स्थ में क्या आएगा। तो इसी तरह से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको आगे बता रहा हूं। आप वो एग्जाम्पल्स ध्यान से समझिए। लिसन एंड लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन। ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये डिसऑर्डर्ड दे रखा है मैंने, फूड, टेस्टी, कुक्स, मोनिका। अब देखिए मैंने इसके नीचे लिखा है 4, 3, 2, 1। अब इसको आप सीक्वेंस में लगाइए। पहला सबसे पहले क्या आएगा, मोनिका, फिर क्या आएगा, कुक्स, फिर क्या आएगा, टेस्टी, फिर क्या आएगा, फूड। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ऑर्डर्ड बन जाता है, मोनिका, कुक्स, टेस्टी, फूड। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखिए, सिंग्स, ब्यूटीफुल, सॉन्ग्स, आरती। इसके नीचे भी हमने नंबरिंग कर रखी है, देखिए। तो ये सेंटेंस बन जाता है आरती सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, नंबर के अनुसार, जो नंबर हमने इसमें डाले हुए हैं। थर्ड एग्जाम्पल है गेट अप, मॉर्निंग, इन, आई, द। नंबर के अनुसार सीक्वेंस में सेंटेंस आता है, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। फोर्थ एग्जाम्पल है गोइंग स्कूल टू इज रवि। अब नंबर के अनुसार ये सेंटेंस हम सीक्वेंस में रखते हैं, रवि इज गोइंग टू स्कूल। फिफ्थ एग्जाम्पल को देखिए, लर्न एवरीडे इंग्लिश आई। सीक्वेंस इसको लगाते हैं सीक्वेंस पे नंबर के अनुसार, आई लर्न इंग्लिश एवरीडे। सिक्स्थ एग्जाम्पल को देखिए, टीचर इज मिसेस गैरोला इंग्लिश माई। अब इस सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाइए, जो नंबर लिखे हैं उनके अनुसार, मिसेस गैरोला इज माई इंग्लिश टीचर। इसी तरह से सेवेंथ एग्जाम्पल को देखिए, एयर आई अमेरिका वेंट टू लास्ट। नंबर के अनुसार इसको सीक्वेंस में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में, आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। इसी तरह से हम लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, एट्थ एग्जाम्पल को, टुमारो
go, will, to, Delhi, आए। अब इसको सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, नंबरिंग के अनुसार। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो मैं समझता हूँ आप एग्जाम्पल के अनुसार जो मैंने ये दिए हैं, इनको सुन करके, इनको समझ करके, बार बार प्रैक्टिस करके आप सेंटेंसेस को जो डिसऑर्डर्ड दे रहते हैं उन्हें सीक्वेंस में या ऑर्डर में लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास सेक्शन सी में आता है, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। ग्रामर का सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है। आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझेंगे और सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाना सीखेंगे। इसके बाद हमने एक आगे आपको एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज टू बी डन बाय यू, जो आपने स्वयं करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो एक्सरसाइज जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ये सारे के सारे सेंटेंसेस, जो 12 सेंटेंसेस हैं, ये हमने आउट ऑफ ऑर्डर दे रखे हैं, डिसऑर्डर्ड सेंटेंसेस हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स बताए, उनके नीचे हमने अपनी सुविधा के लिए नंबरिंग की है सीक्वेंस के लिए, ताकि हम अपने ऑर्डर को सीक्वेंस में पा सकें। आप उसी नियम को फॉलो करें कि आप इन सारे जो 12 सेंटेंसेस हैं, इनके नीचे भी आप नंबरिंग करें, और नंबरिंग करने के बाद तब आप अपने सेंटेंस को ऑर्डर में लगाएं। राइट? तो मैं समझता हूं, आई होप you must have understood little bit through these examples, and I hope you will be able to change any disordered sentence in your question paper, in your exercise given your book, into ordered sentences. Thanks for watching and listening this short PPT.